पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा जो कोई किसान 2-2 रुपये करके 3 किस्तों में 6,000 रुपया ले रहे हैं, तो सभी किसानों के लिए क्राइटेरिया कुछ में जारी किया जाता है कि क्या क्या उनके स्टेटस में देखने को आएगा, तभी जो होगा 13वीं किस्त या आपको अगला किस्त इसमें जारी किया जाएगा। सारा चीज आपको समझाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस ही आपको इसमें चेक करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, एक कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे डालकर गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको आधार डेमो ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए। अगर यहाँ पे फेलियर होता है तब आपको आधार डेमोग्राफी को सक्सेस कराने के लिए इसी वेबसाइट पर आपको आना होता है और एडिट आधार फेलियर वाले सेक्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड का नंबर कैप्चा डालकर आप यहाँ पे जो कि अपना सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे बार आता है आपको ई-केवाईसी डॉन, यहाँ पे आपको यस लिखता है। अगर यहाँ पे नो लिख कर आएगा तभी आपको पैसा नहीं आएगा, और डेमोग्राफी का भी अगर यहाँ पे फेलियर रहता है तभी आपको पैसा नहीं आएगा। जैसे हमें एक किसान का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इनका जो कि नो है, तो इनको जो कि ये पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नहीं आएगा। इनका ई-केवाईसी में यस होना जरूरी होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी आपका यस होना चाहिए तभी पैसा आएगा। और यहाँ पे इनएक्टिव दिखाता है, इन एलिजिबिलिटी भी लिख कर आता है और यहाँ पे मेंशन करके बता दिया जाता है कि किस कारण से आपका पैसा रोका गया है। तो फिलहाल अभी पीएम किसान की पोर्टल पर इन एलिजिबिलिटी को यानी इनएक्टिव को एक्टिव करने का लिंक अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। जिसका बंद हो गया उसका बंद हो गया, इसके चक्कर में फिलहाल नहीं रहे। पेमेंट मोड में आपका आधार होगा या अकाउंट होगा। 98% आदमी का आधार ही होगा, जो डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा दिया जाएगा। जो एनपीसीआई से अकाउंट उनका लिंक होगा उसी खाते में पैसा चला जाएगा। अगर यहाँ पे आधार होता है तो अकाउंट में आपको NA लिख कर आएगा। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट रहेगा तो अकाउंट नंबर जो कि आपको यहाँ पे देखने को आ जाएगा, लास्ट का 6 से 4 डिजिट आपको दिखाएगा, बाकी आपको हाइड करके दिखाएगा। पीएफएमएस भी आपको यहाँ पे एक्सेप्ट होगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्ट भी होता है किसी कारणवश तभी आपको यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। लैंड सीडिंग में भी आपका यस होना चाहिए, अगर यहाँ पे नो होता है तभी आपको पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, जब तक आपका डीबीटी से पैसा नहीं आ रहा था तो किसी भी खाते में, जैसे यहाँ पे जो आपने अकाउंट दिए थे उसी खाते में पीएम किसान का आपको जा रहा था, लेकिन डीबीटी से लिंक हुआ है तो बहुत लोग का पहले पैसा किसी और खाते में आया हुआ है और डीबीटी से जब पैसा डाला जाता है तो किसी और खाते में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आता हूँ, 30 आदमी का 12वीं किस्त आ चुका है और बाकी भी डाटा जिस प्रकार ऊपर में है सब कुछ इसमें सही है। तो यहाँ पे 13वीं किस्त में किसी प्रकार का कोई मेंशन आपको करके नहीं आएगा, या आपका 6ठा किस्त हो या 7वां किस्त हो या अगला किस्त हो। यहाँ पे बहुत लोग का पिछले बार ऐसा हुआ है कि पेमेंट प्रोसीड तो लिख दिया लेकिन खाते में 90% आदमी का तो पैसा आया हुआ है। 10% ऐसे किसान हैं जिनको प्रोसीड लिख दिया कि पेमेंट डॉन के लिए, लेकिन उनका पैसा जो कि ये खाते में नहीं आया हुआ है। तो जिस प्रकार से जिसका लिखा हुआ है प्रोसीड करके उनका खाते में उस टाइम पैसा नहीं आया, तो समझ लीजिए कि वो पैसा उनके खाते में नहीं आएगा। आने वाले दिन में एक झूठा डेट तारीख आपको यूटीआई नंबर वहां पे लिख देगा कि हम इस तारीख को पैसा डाले हुए हैं, लेकिन वो पैसा आपको खाते में शो नहीं करेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से होगा, पहले इसमें था RFT लिखता था, किसी का FTO जनरेशन कन्फर्मेशन इज पेंडिंग लिखता था, तो बहुत सारे में लिखेगा, किसी किसी में नहीं लिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनमें लिख रहा है हमारे में नहीं लिख रहा है तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको ना ज्यादातर यही चीज आपको मिलाना है। जिस प्रकार से आपको इसमें 5-6 चीज दिया गया है, सारे में यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए, यस होना चाहिए, आधार या अकाउंट दोनों में से कोई होना चाहिए। यहाँ पे ई-केवाईसी यस होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका जो कि पैसा खाते में चला आएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जिस प्रकार से सारा डाटा आपको ऊपर में जो दिया गया है, अगर इसमें ही किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाता है तब आपको पैसा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे फेलियर होगा तभी नहीं आएगा, इनएलिजिबल होगा तभी नहीं आएगा, या आपको रिजेक्ट किया होगा यहाँ पे तभी नहीं आएगा, लैंड सीडिंग आपको नो होगा तभी नहीं आएगा, ई-केवाईसी नो होगा तभी आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। यही कंडीशन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए, 13वीं किस्त या आपको अगला किस्त। बहुत सारे लोग आपको बता भी चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इस जो कि वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बात बताया है, दूसरा जो कि वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो। जितना क्राइटेरिया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए, एक साल में 6,000 रुपया 2,000 रुपया करके 3 किस्तों में
वो पैसा जो कि आपको खाते में जिस प्रकार से स्टेटस दिखाएगा वो आपको चलाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमको RFT नहीं लिख के आ रहा है, प्रोसीड लिख कर नहीं आ रहा है पेमेंट मोड, उसके जरूरत नहीं है। अब आपको जो कि है डायरेक्ट ही पैसा आपको खाते में DBT के माध्यम से डाल दिया जाता है। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।